करोड़ का हो तो ओनस किस पे ज्यादा आता है? मुझे लगता है ये जिम्मेदारी से आप कोई बच नहीं सकते। आप सवाल ये उठता है कि 14% की मीगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की, आप सारा ओनस देश की जनसंख्या पे उस पर, अरे 100 करोड़ की आबादी का योगदान कितना बड़ा है इस जनसंख्या विस्फोट में, इसको एक्नॉलेज कब करेंगे आप? और जब आप एक्नॉलेज करेंगे तो फिर मेजर अपनाएंगे। इसने आपको रोका। अब आप सुनिए, 14% मीगर कहती है, पूरी सवालों भी बता देंगे हिमांशु जी, ये मीगर पॉपुलेशन है। एक बार सुन लीजिए हिमांशु जी, बंगाल के 12 जिले हिंदू खत्म हो गए, मुस्लिम बहुसंख्यक बेटा, असम, मालदा, असम के 9 जिले, यूपी के 12 जिले, बिहार के 7 जिले, हरियाणा के 2 जिले, राजस्थान के 6 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले, आप इधर गुजरात जाओ 3 जिले। पूरे देश में 200 जिलों में मुस्लिम तय करते हैं कौन पार्षद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। 200 जिलों में। एक मिनट सुन लीजिए, की बारी आएगी, पहले सुनिए आप अपनी बात। मैं अपनी बात करूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं जहां पे, और उसके बाद हमको माइनॉरिटी का दर्जा किस लिए चाहिए? माइनॉरिटी चाहिए, हम हलाला कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए, मुता कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए, मिस्यार कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए, ट्रिपल तलाक कंटिन्यू करेंगे। मेरा कहना ये किसी भी समाज की कृतियों के खिलाफ समाज खुद उठाता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि नियोग पे पाबंदी होनी चाहिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो जायदाद ना बटे तो साझा कूटी एक औरत के साथ 4 शादियों की जो प्रथा, इस पर पाबंदी लगाई। हमने कभी ये नहीं कहा कि औरत को शंकराचार्य होना चाहिए। हमने कहा ये हिंदुओं का अंदरूनी मामला, हिंदू खुद तय करेंगे। अंतिम और आखिरी बात, उसके बाद सुधांशु जी मुझको बोलने का मौका आप देना दें। मैं सुधांशु जी को मैं इनका सम्मान इसलिए करता हूँ, बिल्कुल सम्मान इसलिए करता हूँ कि कभी तथ्य से परे बात नहीं करते। बिल्कुल जिना को चुन के भेजा, मगर उसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने अंबेडकर को चुनाव हराया था, और अंबेडकर कलकत्ता से कांग्रेस के चुनाव भी जीत के नहीं आए थे, मुस्लिम लीग के चुनाव से जीत के आए थे। इसका मतलब ये है कि उस वक्त की सियासत के आप मैं सुधांशु जी को करूं, मैं सुधांशु जी का सम्मान करता, बिल्कुल जिना को भेजा था। लेकिन लोग जानते हैं कि 2 गुजरातियों की साजिश से नाम नहीं लूंगा, एक तो मेरे लिए बहुत कद उनका बहुत ऊंचा हो गया है, उनकी साजिश से अंबेडकर को चुनाव हराया गया था, और मुस्लिम लीग ने अपनी सीट देकर बंगाल को उनको भेजा था। ठीक है, हाँ बिल्कुल इन्होंने सही कहा। एक तो बात उन्होंने स्वीकार कर ली कि अंबेडकर जी को कांग्रेस ने चुनाव हराया था। बहुत बड़ा कद हो गया उनका, सूरत नजर आते जहाज से भी, जिन्होंने हराया था अंबेडकर को। मतलब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह रहे हैं? नाम ले लूंगा, नाम तो नहीं, और क्या कह रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो पुरानी दुश्मनी है कई लोगों की। डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने कई निजामों को हटा किया था ना। डॉक्टर अम्बेडकर आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे, मुस्लिम लीग ने नहीं, जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने उनको जितवा के भेजा। पूरा बात बोलिए, दाएं बाएं मत करिए। बाद में उनको जिन्ना ले गए क्या ख्वाब दिखा के, ये SC ST का हम बड़ा महान काम करेंगे, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि गांवों में घुसकर उनके सामने 2 ही शर्तें रखी गई, वही जो आज कश्मीर फाइट में दिखाया जा रहा है, या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। आखिरी दौर है, आखिरी दौर 30 सेकंड। नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन है। जी, यही इन्होंने नैरेटिव बना के रखने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, राजा दशरथ से और राम जी से भी बहुत प्यार करते हैं। राजा दशरथ की पूछ लीजिएगा कितनी रानियां थी, मुझे लगता है वो अगर सुधांशु जी फॉलो कर ले तो ज्यादा। 100 क्या बोला सुनिए, 100 कौन सी किताब में पढ़े हो? कौन सी किताब में पढ़े हो? मुझे लगता है अब आपकी जानकारी गलत है। 10 सेकंड। देखिए, सबके साथ जो है न्याय होना चाहिए, समानता होना चाहिए, और आजादी होनी चाहिए, बंधुत्व होना। ठीक है, ओके। जेलवी साहब, एक दिन मैं आपको मौका दूंगा। देखिए, मैं यहाँ समस्या तो बड़ी है ना। बिल्कुल, मैं अपनी बात कृष्ण बिहारी जो कश्मीरी पंडित शायद उनके शेर से करूंगा, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। जी। और आगे की लाइन जानते क्या है? लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर आईना कम वक्त झूठ बोलता है। ये उस शेर के आगे की लाइन है। भगवान राम के बारे में इन्होंने कहा, मानव इतिहास में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाले भगवान राम है। भगवान राम की एक पत्नी, लक्ष्मण की एक पत्नी, भरत की एक पत्नी, समुद्र एक वर्ष मैं राम राज्य की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है? मानव इतिहास में सबसे पहले, एक बार सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात है, सुनिए, राम राज्य सुनिए। मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम
राम, सारे गुरुकुल का एक सिलेबस। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम, राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत के 2 बच्चे, शत्रुघ्न के 2 बच्चे। तो समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले भगवान राम ने लागू किया। ठीक है, शाबाश बेटा।